गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शेंडगे, ओनर ऑफ ओम गगन हॉस्पिटल और प्रेसिडेंट ऑफ मायका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सभी महानगर गैस कर्मचारियों को अपने फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में कम से कम 2 करोड़ लोगों का फर्स्ट मेडिकल चेकअप किया है। उसके साथ 20,000 लोगों का फर्स्ट एड ट्रेनिंग किया है। आज मैं आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। फर्स्ट एड ट्रेनिंग के साथ हम लोग ऑन-साइट मेडिकल चेकअप करते हैं। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 2 लाख एम्प्लॉयज़ का मेडिकल चेकअप किया है। उसके लिए हमने खास 2 डिजिटल मेडिकल चेकअप बस तैयार की है, कस्टमाइज़ की है। उसमें ऑडियोमेट्री, एक्सरे, PFT, ECG, ब्लड कलेक्शन लैब एंड ब्लड प्रोसेसिंग उसी बस में किया जाता है। इस अवसर पे मैं महानगर गैस के मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें और हमारी टीम को फर्स्ट एड ट्रेनिंग करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई। दोस्तों, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाता है तो अक्सर यही देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्बुलेंस या टॉप्स लाइन को कॉल करते हैं और फिर उसके आने का इंतज़ार। टॉप्स लाइन को कॉल करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक या अन्य किसी भी कारणवश से टॉप्स लाइन को आने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। उस आधे घंटे में उस घायल की हालत बिगड़ सकती है। तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ, उस आधे घंटे में उसकी देखभाल का क्या? सही समझे, फर्स्ट एड। एम्बुलेंस तथा हॉस्पिटल जैसी मेडिकल सुविधा मिलने से पहले उस घायल की गई देखभाल उसे कहते हैं फर्स्ट एड। और ऐसी देखभाल करने के लिए न तो आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता है, ना ही बड़े ज्ञानी। बस आपको किस वक्त क्या फर्स्ट एड सही होगा ये मालूम होना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, महानगर गैस लिमिटेड के सहयोग से आज हम फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हम आपको छोटे छोटे हादसे दिखाएंगे, उनमें फर्स्ट एड क्या किया जाता है ये देखेंगे। ध्यान रखिए, एक्सीडेंट या हादसे ये सब अपनी लापरवाही मतलब असुरक्षित काम के नतीजे होते हैं। उससे भी हम कुछ सीख लें ताकि वैसे हादसे हमारे साथ ना ही हो। भरोसा रखिए, फर्स्ट एड से कई जानें बच सकती है और घायलों को और घायल होने से रोका जा सकता है। यह है अपनी GI की साइड। देखिए क्या होता है आगे। अनसेफ्ट एक्ट, नतीजा एक्सीडेंट। चलो देखते हैं वहां पे मौजूद इंजीनियर उसे फर्स्ट एड दे पाता है या नहीं। चलो चलो उठाओ उसको, चलो। अरे चलो जल्दी। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो आप? रुको 2 मिनट रुको आप। मेरा हाथ कहाँ पे दर्द हो रहा है? अरे रुको, हलचल मत करो, रुको, हलचल मत करो। राजू एक काम कर,
यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज लेके आ, ट्रायंगुलर बैंडेज, जल्दी जा। जी सर। बस ये बांध दिया, अरे तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। जरा उठाओ, थोड़ा उठाओ, थोड़ा बस बस बस। ये बांध दिया, अब तुम्हारा हाथ स्थिर हो जाएगा। बस बस। कितना आसान होता है ना फर्स्ट एड। इस फर्स्ट एड में भी यही था। शरीर का जो हिस्सा फ्रैक्चर हुआ है उसे किसी और हिस्से के साथ बांध कर रखा जाए ताकि वो फ्रैक्चर आगे ना बढ़े और वो जिसके साथ हुआ है उसे भी आराम मिले। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर से भी फ्रैक्चर के दौरान ये ट्रायंगुलर बैंडेज कैसे बांधा जाता है ये देख लेते हैं। सपोर्ट का एक और तरीका जिसमें लकड़ी और 3 ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल करके हाथ को सपोर्ट दिया जाता है। ध्यान से देखिए। अब देखते हैं सर के ऊपर चोट लगने के बाद वहां पर कैसे बैंडेज किया जाता है। अब जान लेते हैं रिकवरी पोजीशन के बारे में। यह है सांस मार्ग। जैसे ही इंसान बेहोश होता है उसकी जबान का नियंत्रण छूट जाता है और वो जबान सांस मार्ग पे गिर जाती है और इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए उसे रिकवरी पोजीशन में लाने के लिए हेड डाउन चिन अप की क्रिया की जाती है।
जिससे सांस मार्ग खुल जाता है। अगर इस तरह से आपके सामने कोई इंसान गिर पड़ता है, पहले तो उसके आसपास देखें कहीं और कोई खतरा तो नहीं। फिर उसके कानों के पास आवाज देकर देखें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। कंधों पर थपथपा के देखिए, हल्की सी चुंडी काट कर देखिए। अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, अब अपना एक हाथ उसके माथे पर रख के दूसरे हाथ से उसकी टुड्डी ऊपर करें। इसे अंग्रेजी में हेड डाउन चिन अप कहा जाता है। अब उसकी सांस चल रही है या नहीं ये देखें। ये देखने के लिए उसके शर्ट के बटन निकालें, उसके स्टमक का निरीक्षण करें। अगर आपने देखा कि उसकी सांस चल रही है तो इसका मतलब जाहिर है वो आदमी सिर्फ बेहोश है, उसे रिकवरी पोजीशन में लाने की जरूरत है। अब आप जिस ओर बैठे हो उस ओर उसका हाथ उठा के 90 डिग्रीज में रख दीजिए। फिर दूसरा हाथ टुड्डी के पास पकड़िए। फिर उसी बाजू का पैर घुटनों में मोड़िए, थोड़ी जगह बनाइए और उसे अपनी ओर खींच के सुला दीजिए। और फिर टुड्डी को ऊपर करके रख दीजिए ताकि सांस लेने में उसको तकलीफ ना हो। ये हो गई रिकवरी पोजीशन। CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इंसान की सांस बंद होने के बाद बेहोश इंसान का ब्रेन 4 मिनट के बाद पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। वजह है ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई न होना। पहले जैसे हमने देखा चेक फॉर द डेंजर, चेक रिस्पॉन्स, हेड डाउन चिन अप। इसके बाद सांस चल रही है या नहीं। अगर पेट की कोई हलचल नहीं दिख रही है मतलब स्थिति गंभीर है। तुरंत हॉस्पिटल, एम्बुलेंस तथा टॉप्स लाइन को फोन करें और मदद के लिए पुकारें। अरे कोई है उधर, पेशेंट सीरियस है, मदद करा जाओ। अब आप एम्बुलेंस आने के पहले या कोई मदद मिलने से पहले CPR की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। इसके लिए जैसे कि आप देख रहे हो, आप पहले सावित्री आसन में बैठ जाइए। उसके बाद आपका बायां हाथ दायां हाथ में लॉक करें और फिर दोनों हाथ सीधे रख के उस आदमी के 2 निप्पल के बीच में आपको 1.5 से 2 इंच तक छाती को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपको चेस्ट प्रेस करना है। और फिर उसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग देने के लिए हेड डाउन चिन अप की क्रिया करें। अब एक हाथ से उस इंसान का नाक बंद करें, दूसरा हाथ गर्दन के नीचे रखें। अब लंबी सांस भरें और फिर उसका मुंह अपनी मुंह में लॉक करके 2 बार ब्रीदिंग दें। उसके बाद फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन। इसी तरह से ध्यान रखिए जब तक उसकी सांस शुरू नहीं होती तब तक आपको चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग देना जरूरी है। चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग का रेशियो है 30:2। ए हो गया CPR। CPR को याद रखने का एक ही तरीका है, अंग्रेजी के अक्षर डॉक्टर्स ABC, DRS ABC, जिसमें D का मतलब है चेक फॉर डेंजर, R मतलब चेक फॉर रिस्पॉन्स, S मतलब शाउट फॉर हेल्प, A ओपन द एयरवे, B ब्रीदिंग और C चेस्ट कंप्रेशन। अब दोस्तों CPR और रिकवरी पोजीशन में आपको एक महत्वपूर्ण फर्क तो समझ में आया ही होगा। अगर घायल की सांस बंद है तो ही उसे CPR देना है और अगर सांस शुरू हो तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखना है। डिहाइड्रेशन। कई बार हमें साइड पे कड़ी धूप में काम करना पड़ता है।
हमारे शरीर से पानी की मात्रा कम हो जाती है और हमें डिहाइड्रेशन होता है। जिसे डिहाइड्रेशन हुआ है उसमें साधारण ए लक्षण देखे जा सकते हैं। काम करते वक्त सोच विचलित होना, शरीर कमजोर महसूस होना, चक्कर सा आना, मुंह सूख जाना। अब जिसे डिहाइड्रेशन हुआ है उसे फर्स्ट एड में क्या करें? पहले तो उस व्यक्ति को छांव में लेकर आए, उसे धीरज दे दे कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर का परीक्षण करें तथा उसे क्या हो रहा है ये जान ले। थोड़ी देर के बाद उसे साफ सुथरे पानी में थोड़ी शक्कर और थोड़ा नमक मिला के पिलाए। ये एक घर में बनाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। जलने पर उसे ठंडा करने के लिए बहता हुआ पानी ही एकमात्र सबसे अच्छा और सही फर्स्ट एड है। अब देखते हैं जलने पर उसे बैंडेज कैसे किया जाता है। अभी देखिए ये इनको घाव हुआ है, तो सबसे पहले इस घाव को हमको साफ करना है। तो साफ करने के लिए ये होता है गॉस पीस, इसको आप अच्छी तरह से फोल्ड कीजिए। और ये है कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, डेटॉल, सेवलॉन कुछ भी ले सकते हो। सेवलॉन लेने के वक्त आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये होने के बाद आपको घाव को अंदर से बाहर साफ करना है। तो मित्रों, हम बहुत बार एक गलती कर लेते हैं कि जो भी क्रीम होती है उसको घाव के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, तो जिस वजह से इसका जो टिप है वो गंदा हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक गॉस पीस लीजिए, इसके ऊपर मलम लगाइए और ये जो मलम होता है ये इसके ऊपर रखिए। अभी दोस्तों, दो किस्म के बैंडेज होते हैं। एक होता है ये स्टिकिंग, जिसे हम लोग हैंडीप्लास्ट वगैरह होता है, और दूसरा होता है ये रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज को हम प्रेशर बैंडेज भी कहते हैं। जब भी आप इसको बांधते हो एक प्रेशर चार्ज आ जाता है। तो दोस्तों, कैसे बांधना है ये रोलर बैंडेज? तो सबसे पहले है आप इसके ऊपर एक ही जगह पे, जहाँ पे चोट लगी है, आपको एक ही जगह पे 3 बार टर्न लेना है एक ही समय पे। उसके बाद ध्यान में रखिए, ये आधा पोर्शन 1/3 छोड़ के आपको ऊपर जाना है, फिर से ये ऊपर जाना है। अगर खून बह रहा है तो फिर से ये 1/3 करके नीचे आना है। और देखो यहाँ पे इसको आपको मोड़ना है। ये मोड़ने से क्या होगा, एक प्रेशर सा आ जाएगा। जैसे आपने टर्न किया, यहाँ किए, उसी तरह फिर से ऊपर आएंगे। जब भी आपको प्रेशर देना है, आपको इसको थोड़ा सा ये सा ट्विस्ट करना है, यहाँ पे आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रेशर बैंडेज। इस वजह से उसका खून का जो बहाव है वो बंद हो जाएगा। ध्यान में रखिए, अगर खून का बहाव बंद हो चुका है तो आपको स्टिचिंग लगाने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद ये जो रोलर बैंडेज है इसको काटिए, और काटने के बाद ये तो आप इसको स्टिकिंग पट्टी लगा सकते हैं या बीच में से आप उसको काट दो। इसको बीच में से मैंने काट दिया और उसके बाद मैंने एक नॉट बांध दी है, जिस वजह से वो कटा हुआ पोर्शन और गहराई ले जाए, और उसको यहाँ पे बांध दिया। ये हुआ माइनर चोट पे आपको किस तरह से ड्रेसिंग करना है। कई बार काम करते वक्त हम हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका नतीजा होता है कटना। अब देखिए कटी उंगली को किस तरह से बैंडेज किया जाता है।
मैं वर्षा सोलंकी, महानगर गैस लिमिटेड। मैंने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग लिया है और अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ज़रूरतमंद को फर्स्ट एड देकर उसकी तकलीफ़ कम कर सकती हूँ और उसकी जान बचाने में अपना योगदान दे सकती हूँ।